गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, घर पर रहें और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 11 के साथ आपके पास हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। विच टर्म ऑफ एपी 3, 15, 27, 39 3, 15, 27 and so on will be 132 more than its 54 term। तो हम लेते हैं लेट, इसने बोला है कौन सा, विच टर्म, लेट nth टर्म। सपोज वो nth टर्म होगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि जो nth टर्म होगा an इक्वल्स टू, अब देखिए क्वेश्चन ऐसे बन रहा है, विच टर्म nth टर्म विल बी 132 मोर देन nth टर्म, क्योंकि वो nth टर्म है ऐसा हमने एज्यूम किया। nth टर्म विल बी 132 मोर देन इट्स 54 टर्म। ओके, तो 54 टर्म क्या हो जाएगा? a प्लस 54, सॉरी a 54 मीन्स a प्लस 53d, ठीक है। तो देखेंगे ये क्या होगा, a प्लस 53d प्लस 132। तो a कितना हमारे पास 3 प्लस 53 इंटू डी, और d कितना है 12, है ना, प्लस 132। तो बस सॉल्व कर लेंगे अब। 3 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर 12 3 36, 6 3 12 5 जा 60 और 3 63 प्लस 132 ऐड कर लेंगे। तो 771 वो टर्म होगा जो इसके 54 टर्म से 132 ज्यादा होने वाला है, ठीक है ना। इसने यही पूछा था। अच्छा, विच टर्म पूछा हुआ है, ठीक है। तो हमको नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करना है, ठीक है ना। 771 तो वैल्यू होगा उस टर्म का। नाउ वी हैव टू फाइंड दैट टर्म आल्सो। ओके, दो तरह की चीजें होती, एक नंबर ऑफ टर्म होता और एक वो पर्टिकुलर टर्म होता है। तो 771 वो पर्टिकुलर टर्म है। अब नंबर ऑफ टर्म फाइंड करना, तो ये an है, an को हम लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। तो वैल्यूज वापस रख लेते हैं हम। a कितना 3 प्लस n माइनस 1 और d है हमारे पास 12 इक्वल टू 771। तो आप इसको सॉल्व करेंगे और उसके बाद आपको n का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है ना। आप 3 को तो रिप्लेस करते हैं तो ये मिलेगा आपको n माइनस 1 इक्वल टू 3 उधर जाएगा तो 768 और 12 इसके अपॉन में आ रहा है, ठीक है ना। n इक्वल टू मिल रहा हमें 12 6 जा 72, 4 बचा 48, 12 4 जा 48 यानी 64 और 1 उधर जाएगा तो 65 यानी 65 टर्म जो होगा इसका वो क्या होगा, इसके 54 टर्म से 132 ज्यादा होने वाला है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 था आपका। क्वेश्चन 12 की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन 12 में हमारा 2 एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। सबसे पहली बात तो करते हैं 2 एपीज का। एपी किसकी वजह से अलग अलग हो जाती है, उसके कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म की वजह से। अब इसने कहा 2 एपीज, एपी तो 2 हैं, हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, लेकिन उनका कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है ना। तो हम ले लेते हैं ऐसे एपीज बना लेते हैं। लेट 2 एपीज एज, किस तरह से, जैसे कि सपोज फर्स्ट टर्म ए है तो दूसरा a प्लस डी, a प्लस 2d एंड सो ऑन, ठीक है ना। ये तो एक एपी हुई। अब दूसरे में हम फर्स्ट टर्म b मान लेते हैं, b। अब b प्लस, इसके लिए कॉमन डिफरेंस भी अलग होना चाहिए था। नॉर्मली क्वेश्चन की बात करें तो एपी उसकी कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म की वजह से ही अलग हो सकती है, लेकिन इसने कहा कॉमन डिफरेंस सेम है, इसलिए हम यहाँ पे b प्लस डी ही लिखेंगे और b प्लस 2d ही लिखेंगे एंड सो ऑन। ये हमारी फर्स्ट एपी है और ये हमारी सेकेंड एपी, ठीक। इतनी बात आप समझ गए। अब क्वेश्चन में वापस आते हैं। द डिफरेंस बिटवीन दियर 100 टर्म इज 100।
तो इसका जो 100 टर्म है a 100 माइनस इसका जो 100 टर्म है b 100, वो कितना है 100 है। इनके 100 टर्म का डिफरेंस 100 है, ऐसा हमको गिवन है। तो a 100 का मतलब हुआ a प्लस 90 माइनस और b 100 का मतलब हुआ b प्लस 90 इक्वल्स टू 100। ठीक है ना। तो अब ब्रैकेट ओपन होगा तो देखेंगे 90 पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कैंसिल होंगे, सिर्फ हमको मिलेगा a माइनस बी इक्वल्स टू 100, a माइनस बी इज इक्वल्स टू 100। तो उनके फर्स्ट टर्म का डिफरेंस भी 100 हो जाएगा। ठीक है ना। तो अब करना क्या था हमको, वी हैव टू फाइंड डिफरेंस बिटवीन दियर 1000 टर्म। ठीक, ये सपोज एक इक्वेशन हमारे पास हो गई। अब डिफरेंस फाइंड कर लेते हैं हम 1000 टर्म का। तो ये हो जाएगा a 1000 माइनस b 1000 इक्वल टू a 1000 का मतलब होगा a प्लस 990 माइनस और b 1000 का मतलब होगा b प्लस 990। नेगेटिव साइन क्योंकि बाहर आने वाला है तो सेम क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएंगे, माइनस b माइनस 990। यहाँ पे दोनों कैंसिल हो जाएंगे और हमको मिलेगा फाइनली a माइनस b, और a माइनस बी का वैल्यू क्वेश्चन फर्स्ट से 100 है फ्रॉम फर्स्ट। तो ये हमारा रिजल्ट हो जाएगा क्या, कि उनके 1000 टर्म का डिफरेंस भी 100 होगा। क्योंकि हर टर्म का डिफरेंस हमेशा 100 होगा। यहाँ 1000 पूछा था, अगर 58 टर्म का पूछता, 68 टर्म का पूछता या फिर किसी भी टर्म का पूछेगा, उनका डिफरेंस हमेशा 100 होगा। रीजन क्या है, कॉमन डिफरेंस की वजह से, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस हमेशा इक्वल चल रहा है। समझ रहे हो ना। जो डिफरेंस फर्स्ट टर्म का होगा, क्योंकि फर्स्ट ही टर्म उसके अलग अलग हो रहे हैं, वही डिफरेंस हर टर्म का होने वाला है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 12 था। 13 की तरफ चलेंगे। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर आर डिविजिबल बाई 7। देखिए इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए आपको सबसे पहले क्या करना, एक तो 3 डिजिट का नंबर लिख लेना पहले। तो 3 डिजिट की जो नंबर होंगे हम तो पहले लिख लेते हैं द लिस्ट ऑफ 3 डिजिट्स नंबर्स आर एज। तो सबसे पहले तो 3 डिजिट के जो नंबर होते हैं वो कैसे होंगे, स्टार्टिंग होगा 100 से, 100, 101 एंड सो ऑन अप टू 999। ठीक है। नाउ वी हैव टू चेक whether all the number which is written here are divisible by 7 or not। 7 इसने कहा है, यस 7। तो समझे आप 100 को हम अगर डिवाइड करें 7 से तो 7 1 जा 7, 3 30, 7 4 जा 28, 2। तो ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होता है, 2 रिमाइंडर बच रहा है। इसका मतलब कि ये डिवाइड नहीं होगा। तो 2 रिमाइंडर बच रहा है। कंप्लीट डिवाइड कब होगा, जब इस 2 को हम यहाँ से कम कर देंगे। ये तो 100 में से 2 कम कर दो 98 हो जाता है। लेकिन 98 क्योंकि 2 डिजिट का नंबर होगा तो हम इसको कम नहीं कर सकते। तब हम ऐसा कब होगा कि कंप्लीट डिवाइड हो गया होता है यहाँ पे, कि तब हो रहा होता जब ये कितना होता है, एटलीस्ट 7 होता। समझ रहे ना। अब ये 7 कब होगा, जब इसके साथ हम क्या ऐड करेंगे, 5 ऐड करेंगे। तो ये 5 हमको कहाँ ऐड करना होता है, यहाँ पे ऐड करना होता है। समझ रहे, क्योंकि हम पीछे नहीं आ सकते, 100 से आगे जा सकते हैं। आगे के सारे नंबर 3 डिजिट नंबर है। तो यानी कि इसका जो पहला नंबर 100 प्लस 5 कितना हो गया, 105। यानी कि फर्स्ट नंबर होगा जो 3 डिजिट का 7 से डिविजिबल होता है 105 है। उसके बाद कौन सा होगा, अब 7 7 ऐड करते हुए चलो, 112, देन 119, 126, 133, 140, 147, 154 एंड सो ऑन। इस तरह से चलते रहेंगे। नाउ वी हैव टू आल्सो चेक द लास्ट नंबर 999। इसको भी चेक करना है। 7 से डिवाइड करेंगे वापस, 7 1 जा 7, ठीक। 9 में 7 गया 2 आया 29, 7 4 जा 28, 1 फिर आया 19, 7 2 जा 14 फिर आया 5। अब डिवाइड नहीं होता, ये भी कंप्लीट डिवाइड नहीं होता। अगर ये कंप्लीट डिवाइड होता तो लास्ट नंबर यही होना था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अब ये 5 जो है, अब हम क्या कैसे डिवाइड हो सकता है, या तो हम ये 5 क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे किया था +5, वहां पे ऐसे यहाँ पे कितना करना पड़ेगा, +2। अब अगर हम +2 करते हैं तो ये डिवाइड हो जाएगा। लेकिन +2 करने से होगा क्या, यहाँ +2 होगा जैसे यहाँ पे किया था, तो ये
1000 सॉरी 10,000 1 हो जाएगा, समझ रहे हो ना? कितना हो रहा 1001। हाँ, तो 1001 का मतलब कहने का मीनिंग कि क्या हो जाएगा 4 डिजिट का नंबर हो जाएगा, हमको सिर्फ 3 डिजिट नंबर की बात की गई है, ठीक है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, ये 2 ऐड हम नहीं कर सकते, इस 2 को ऐड ना करके इस 5 को ही हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे हमने यहाँ पे कहा था 2 को ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ पे नहीं कर सकते क्योंकि तब 2 डिजिट में आ जाते हैं, उसी तरह से यहाँ पे हम आगे चले जाएंगे। तो हमको 5 को क्या करना होता है, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना, यानी कि यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 994। 94 यहाँ पे होता, यहाँ पे देखो 4 आया होता और ये 0 हो गया होता, तो लास्ट नंबर जो होगा 994 होगा, ठीक है। तो आप इसी तरह से ध्यान रखेंगे कि आपको कैसे इस लिस्ट को बना लेना है, ठीक है ना। द लिस्ट ऑफ 3 डिजिट नंबर, इसमें लिख लेंगे अब हम, विच आर डिविजिबल बाई 7, ठीक है। वो उसकी लिस्ट ये हो गई। अभी कितने हैं हमको फाइंड करना, तो सिंपल सी बात है, A105 हो गया, D7 हो गया है, AN 994 हो गया, N क्या होगा, वी हैव टू फाइंड, ठीक है ना। तो वी नो कि AN इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D होता है। अब AN क्या आ जाएगा हमारे पास, 994 इक्वल्स टू 105 प्लस N माइनस 1 और D हमारे पास 7। बस अब आप इसको स्वयं सॉल्व कीजिएगा, आपको N मिल जाएगा, और वही क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स विच आर डिविजिबल बाई 7 ऑफ 3 डिजिट नंबर, ठीक है। अगर आप इसको काउंट करने चले जाते तो आपके पास ये बहुत बड़ी एक सीक्वेंस बनती जो आपको सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता। इसी तरह से 14th क्वेश्चन है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। अब 10, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए देखिए, हम आपको सिर्फ सीक्वेंस बना के बताएंगे। 10 और 250 के बिटवीन कहा हुआ है, जब तो बिटवीन का है तो इस बात का ध्यान रखना ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे, ठीक है ना, इसके बिटवीन ही हमको चलना है। अब इसे यहाँ पे क्या कहा, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4, 4 के मल्टीपल्स, 4 के मल्टीपल्स कौन होंगे, जैसे 4 का टेबल होता है, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो ये सब के सब क्या है 4 के मल्टीपल्स है, ठीक है ना। तो जो अब मल्टीपल्स आएंगे तो 4 होना था, 8 होना था, वो दोनों भी यहाँ पे है नहीं, नेक्स्ट कौन सा होगा 12 होगा। तो इसकी जो लिस्ट बनेगी वो कैसे बनेगी, 12 देन 16 देन 20 एंड सो ऑन, और इसी तरह चलते रहेंगे। अब लास्ट नंबर क्या है 250, तो हमको ऐसे ही चेक कर लेना क्या 250 डिवाइड हो रहा 4 से या नहीं। हम करेंगे डिवाइड, तो 4 6 जा 24, कितना बचा 1 10, 4 2 जा 8, कितना बच रहा 2 रिमाइंडर बच रहा, कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, यानी कि यहाँ पे ये लास्ट नंबर जो होगा कितना हो जाएगा, या तो 252 होना चाहिए या फिर 248 होना चाहिए। तो 252 तो हम कर नहीं सकते क्योंकि हम बिटवीन 250 तक लेना है, तो ये कितना हो जाएगा 248। तो आप लिख लेंगे इसी तरह से, द लिस्ट ऑफ नंबर्स ऑफ मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 to 250 are as 12 16 up to 248. Now first term is 12, D equals to 4, AN equals to 248. You have to find N. You can find easily like question number 13. Okay. 15. For what value of N the nth term of APs are equal? देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम चल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। For what value of n, n की किस वैल्यू के लिए, the nth term of the APs are equal, दो AP अलग अलग दी है, इसके nth term इक्वल होंगे, n की किस वैल्यू के लिए हमको बताना, आपको देखेंगे। दो AP है अलग अलग, हम लिखेंगे 63 65 63 65 एंड सो ऑन, और दूसरा है 3 10 17 3 10 17 एंड सो ऑन। ये फर्स्ट AP है, ये सेकंड AP है, ठीक है, इनके nth टर्म इक्वल है, ठीक है ना।
हम लिख लेते हैं फॉर फर्स्ट ए पी ए इक्वल्स टू 63, डी इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। और सेकेंड, चलो इसको हम क्या कर लेते हैं, A1 और T1 कर लेते हैं, ठीक है। और सेकेंड ए पी फर्स्ट टर्म A2 आप फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, इसको A+2D ना लिख दें, इसलिए हम ऐसे कर लेते हैं, इसको A बोल देते हैं, इसे B बोल देते हैं, ठीक है ना। फॉर सेकेंड ए पी B इक्वल्स टू फर्स्ट टर्म जिसकी बात हम कर रहे हैं 3 एंड D2 इक्वल्स टू 10 - 3 7, ठीक है। यहाँ पे D फर्क ये है 2 है और ये 7 है, ठीक है। अब कभी क्या होता है कि इसके जो nth टर्म है वो इक्वल हो जाते हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इसका जो nth टर्म होगा an होगा, इसका जो nth टर्म होगा वो bn होगा। an और bn दोनों इक्वल है। an का मतलब हो गया a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, लेकिन a हमने यहाँ चलो a यूज किया, d d1 यूज किया इक्वल टू, और ये हो जाएगा b प्लस n माइनस 1 d2। एक बात का ध्यान रखेंगे, हम n दोनों के लिए सेम ले रहे हैं क्योंकि nth टर्म उसने इक्वल कहा हुआ है, ठीक है ना, क्लियर। तो d2 हमारे पास 7 हो गया, d1 2 है। अब वैल्यूज हम रख लेंगे और फिर सॉल्व करके हम n फाइंड करेंगे, ठीक है ना। तो a क्या हमारे पास 63 प्लस n माइनस 1 और d1 है हमारे पास 2 इक्वल्स टू b, ये हमारे पास 3 प्लस n माइनस 1 और d2 है 7, ठीक। सॉल्व करेंगे तो कितना हो रहा है 2n माइनस 2, 63 माइनस 2 कितना हो गया 61, ठीक है ना, और प्लस 2n इज इक्वल्स टू, अच्छा अब यहाँ पे क्या हुआ, ये 3 है और ये 7n माइनस 7 होगा, 3 माइनस 7 माइनस 4, ठीक है, और प्लस 7n, ठीक। सॉल्व कर लेंगे हम, ये 2n वहां जाके क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, 7n माइनस 2n कितना हो जाएगा 5n, और ये 4 यहाँ के पॉजिटिव हो जाएगा, n कितना हो जाएगा 65, तो 5n इक्वल्स टू 65 और n इक्वल्स टू 13। तो इसका जो 13th टर्म होगा अगर आप फाइंड करें, इस AP के लिए 13 टर्म और इस AP के लिए 13 टर्म, आप फाइंड करके देखना, वेरिफिकेशन के लिए आप देखिएगा तो ये दोनों के दोनों क्या आएंगे इक्वल आएंगे, क्योंकि हम पहले ही उसको क्या ले रखे थे यहाँ पे इक्वल लिया था, ये an इक्वल्स टू bn, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 तक कंप्लीट हो जाता है। 5 रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं इसके अभी, वो हम अपने नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में आपको बता देंगे। आप तब तक इसे कंप्लीट करिए और इसकी प्रैक्टिस बराबर करते रहिए। थैंक यू।